हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की आप परिभाषा शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इंग्लिश में भी आप इसे बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, काफ़ी साल से पढ़ते आए हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू. So what is a noun? A noun is a word used to name a person, place, thing, quality और action, जो कि आप उस परिभाषा में नहीं जोड़ते थे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो संज्ञा है वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का तो नाम है ही, साथ में किसी चीज़ का कोई गुण या कोई एक्शन, वो भी संज्ञा है। जैसे जो बाद में जो टाइप्स ऑफ नाउन है, मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे कोई क्वालिटी या एक्शन जो है वो नाउन कहलाता है। अब हम एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में कौन कौन से जो वर्ड्स हैं आप उन्हें नाउन कहेंगे। प्लेटो वॉज एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इन एंशियंट ग्रीस। तो जो ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड हैं वर्ड्स लाइक प्लेटो, फिलोसोफर, ग्रीस, ये सब नाउन हैं। प्लेटो एक इंसान का नाम है। फिलोसोफर, फिलोसोफर जो है वो भी व्यक्ति है। और ग्रीस जो है वो प्लेस है। तो ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो नाउन हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि द नाउन प्लेटो, अब हमने प्लेटो को क्या कहा कि ये एक नाउन है, बट इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर फिलोसोफर। बट द नाउन फिलोसोफर might be applied to any other philosopher as well as to Plato. अब प्लेटो तो जो है वो पर्टिकुलर हमने कह दिया कि प्लेटो है एक फ़िलोसोफ़र, लेकिन जो इसमें नाउन है हमारा फ़िलोसोफ़र, वो प्लेटो पे भी अप्लाई होता है कि प्लेटो भी फ़िलोसोफ़र हैं। एक प्रभावशाली दार्शनिक थे प्लेटो, जो हमारा प्राचीन ग्रीस देश है उसके एक प्रभावशाली दार्शनिक रहे हैं प्लेटो। और यहाँ जो फिलोसोफर वर्ड है वो प्लेटो पर भी अप्लाइड है, साथ में कोई और भी हो सकता है फिलोसोफर। और जो ग्रीस है वो एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है। तो जो प्लेटो एंड ग्रीस, ये जो दो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर हैं, इन्हें हम कौन से नाउन की कैटेगरी में लेके आएंगे। और जो फिलोसोफर या कंट्री वर्ड अगर हम यहाँ पे यूज़ करते, उसे किस कैटेगरी में हम लेके आएंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में। ठीक है, तो हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले तो जब हम कॉमन नाउन समझेंगे, तो कॉमन नाउन जो है वो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया फिलोसोफर एंड कंट्री, वो दोनों के दोनों ही हमारे कॉमन नाउन कहलाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर नहीं है। So a noun that denotes any or all members of a class. So common here means general, unspecified categories like girl, king, country, etc. तो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया उसमें जो फिलोसोफर वर्ड है वो क्या है? वो एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? A noun that denotes a particular name of a person, place or thing, कि एक पर्टिकुलर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये इंसान या ये जगह या ये चीज़, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो जो हमने प्लेटो और ग्रीस वर्ड यूज़ किया था, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया कि प्लेटो वॉज एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इन एंशियंट ग्रीस, उसमें जो हमारा वर्ड था प्लेटो एंड ग्रीस, वो दोनों ही कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा इंसान? प्लेटो, कौन सा देश? ग्रीस। So it is always written with a capital letter at the beginning.
तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मीना, दिल्ली, या हमने अभी बोला था प्लेटो एंड ग्रीस। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारी कौन सी टाइप है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? अ नाउन दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। तो जो फॉर्म में तो सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों या बहुत सारी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें क्राउड, क्राउड जो है वो एज अ वर्ड तो सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। क्राउड यानी भीड़। टीम, टीम भी ग्रुप ऑफ पीपल है, बट एज अ वर्ड ये क्या है? सिंगुलर है। आर्मी, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, तो ये सारे जो नाउन हैं ये क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम कहें कि द कमिटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, तो यहाँ पे जो कमिटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन हमने इसको, हम जो यूज़ करते हैं तो हम एज ए सिंगुलर वर्ड ही इसको यूज़ करते हैं, एक वचन के रूप में, लेकिन ये बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को दिखाता है। ओके। और हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जब हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन समझी थी कि नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, उसके साथ हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी, वो क्या थी? क्वालिटी और एक्शन। तो जो क्वालिटी है, क्वालिटी को जो बताता है या एक्शन और स्टेट को, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। It is a name used for things you cannot see or touch, such as a quality, an action or a state। यानी जिसे आप, जिस गुण को या जिस एक्शन या जिस किसी स्टेट को, यानी किसी अवस्था में जो चीज़ है उसे आप छू नहीं सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, क्या आप छू सकते हो ऑनेस्टी को? नहीं। ब्रेवरी, मूवमेंट, पनिशमेंट, हैप्पीनेस, यूथ, चाइल्डहुड, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है? ये क्वालिटी है, एक्शन है। मूवमेंट जो है वो एक एक्शन है, ऑनेस्टी जो है वो एक क्वालिटी है, यूथ जो है वो एक स्टेट है, चाइल्डहुड स्टेट है, हैप्पीनेस स्टेट है। ओके, एक अवस्था है हमारी। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आप एडजेक्टिव से भी बना सकते हो, यानी विशेषण जो हैं, और वर्ब से भी बना सकते हो। जैसे ब्रॉड, जो कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है ना। तो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज करोगे? ब्रॉड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? ब्रेथ। और नो, जो कि एक वर्ब है, उसको हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? नॉलेज। ओके। जैसे हम कहें हैप्पी, तो हैप्पीनेस, ब्रेव, ब्रेवरी। ओके। और ये आपको एग्ज़ाम में भी या कहीं पे भी किसी भी टेस्ट में आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वर्ब या एडजेक्टिव से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ओके। तो जो है आपका वर्ड वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और उससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ओके। अब इसे आप ध्यान से आपने समझ लिया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।